हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग, आज हम लोग जो है फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली लास्ट 2 to 3 days से, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल विथ माई थ्रोट. आई वॉज नॉट एबल टू टेक द लेक्चर्स, बट नाउ टुडे आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन. एंड इसीलिए आज हम लोग कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है एनिमल किंगडम का. ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स. और इसके अलावा मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि एक नाथा भी पढ़ा के ही जाऊँ आज. ठीक है, तो हम एटलीस्ट 3 जो है पोर्शंस को कंप्लीट कर लेंगे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद इट. और कॉर्डेटा के अंदर जो हमारा यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट का पोर्शन है वो एनसीईआरटी ने कुछ इस प्रकार से एक पैराग्राफ में सम अप किया हुआ है. बट आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग इस पैराग्राफ को देखने के बाद में कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाते हो, एंड देयर बाय द विजुअल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम माई एंड इज मैंडेटरी. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ कंपेरेटिव काइंड ऑफ थिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ताकि आप लोग यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट जो कि प्रोटोकॉर्डेट के अंदर आते हैं, 2 सब फाइलम हो गए हमारे फाइलम कॉर्डेटा के, ये इनको कंपेयर भी कर पाओ, क्योंकि ये सब फाइलम जो है इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, और वो क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी लेवल के नहीं आते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़े से हाई लेवल के भी हो सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हम लोगों को इस पर्टिकुलर सब फाइलम के बारे में एटलीस्ट 8-8, 10-10 पॉइंट जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आने चाहिए. तो आई विल बी टीचिंग यू ऑल फर्स्टली प्रोटोकॉर्डेट्स और एक्रैनेट्स. ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे पास में आते हैं ऑर्गेनिजम्स के बेसिकली 2 सब फाइलम, पूरे 2 सब फाइलम. उसमें एक होते हैं हमारे पास यूरोकॉर्डेट्स और एक होते हैं हमारे पास में सेफेलोकॉर्डेट्स. और इसमें हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं? वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी द यूरोकॉर्डेट पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू डायग्रामेटिक हेल्प फर्स्ट. फिर हम लोग पढ़ेंगे सेफेलोकॉर्डेट विथ रिस्पेक्ट टू डायग्रामेटिक हेल्प, और उसके बाद हम लोग एक माइंड में क्विक रिवीजन करेंगे कि हमारे पास इन दोनों के कंपैरेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं. ठीक है, तो चालू करते हैं. सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डायग्राम्स देख रहे हो. हम लोग जो है यहाँ पर ये बी एंड सी लिखा हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं. वी विल टेक इट एज यूरोकॉर्डेट. ठीक है, और इस वाले को हम लोग लेते हैं सेफेलोकॉर्डेट का डायग्राम. ठीक है, चलिए अब डायग्राम की मदद से काफी कुछ समझने की कोशिश करेंगे पहले, और फिर मैं आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट जब पढ़ाऊंगी तो इट विल बिकम अ परफेक्ट क्लियर इमेज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट. देखते हैं ये जो डायग्राम हम लोगों को दिख रहा है, आर यू ऑल एबल टू सी दैट दिस इज अ काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी. ठीक है, ये बॉडी कैसी सी नजर आ रही है हम लोगों को? दिस इज अपियरिंग टू बी लिटिल बिट सिलेंड्रिकल. ठीक है, तो इसीलिए मैं इस बॉडी को बोल दूंगी दैट इट इज लिटिल बिट सिलेंड्रिकल. और मैं यहाँ नीचे एक पत्थर सा बना रही हूँ. ठीक है, और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इस पत्थर के ऊपर ये एनिमल की बॉडी रेस्ट कर रही है. ऐसा पत्थर क्यों बनाया होगा मैंने? उसका सिर्फ यही रीजन है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट यूरोकॉर्डेट के जो मेंबर्स होते हैं, एडल्टहुड वाले मेंबर्स जो होते हैं, वो सारे के सारे सी सरफेस के ऊपर किसी ना किसी सतह के ऊपर अटैच रहने वाले हैं. तो क्या हम लोग इनको सेसाइल फॉर्म्स बोल सकते हैं? बिल्कुल, हाइड्रा वगैरह जैसे सेसाइल फॉर्म्स थे, वैसे ही ये यूरोकॉर्डेट के मेंबर्स भी सेसाइल फॉर्म है या सिडेंट्री है इनकी लाइफस्टाइल. ठीक है, ये फ्रीली स्विमिंग नहीं परफॉर्म करते हैं. ओके, एक तो ये पॉइंट समझ में आया. दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं. यहाँ पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर 2 अपर्चर्स नजर आ रहे हैं. एक अपर्चर ये अपर साइड पे नजर आ रहा है, और एक अपर्चर हम लोगों को ये नीचे साइड में नजर आ रहा है, समवेयर इन द साइड ऑन द लेटरल साइड. राइट, ये अपर्चर्स क्या है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर वाटर की परमिएबिलिटी, वाटर की एंट्री अलाउ करते हैं. ठीक है, और वाटर की एंट्री अलाउ करते हैं इस अपर्चर के थ्रू. और क्योंकि वाटर इस अपर्चर से इनकी बॉडी के अंदर आ रहा है, इस पर्टिकुलर अपर्चर को बोलते हैं इनहेलेंट साइफॉन. इसी को हम लोग बोल सकते हैं इनकरेंट साइफॉन. ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं इनकरेंट साइफॉन, अंदर की तरफ आने वाला, और इसी का नाम है ब्रेंकियल साइफॉन. ठीक है, तो मैंने इसके 3 नाम लिख दिए. क्या क्या नाम हो जाएंगे? इनकरेंट साइफॉन या ब्रेंकियल साइफॉन, या तो फिर हम बोल देंगे इनहेलेंट साइफॉन. ठीक है, अच्छा यहाँ ऑलरेडी इनकरेंट लिखा हुआ था, मैं यहाँ लिख देती हूँ इनहेलेंट, अंदर आने वाला. यहाँ से वाटर अंदर आता है, वाटर अंदर आता है जब, तो इनको हम देखते हैं इनका जो वाटर है वो इस पर्टिकुलर फेरिंग्स से पास करता है. ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो फेरिंग्स है बेसिकली ये परफोरेटेड है?
किस प्रकार का है, इसमें न्यूमरस स्लिट या अपर्चर्स नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल शॉर्ट शॉर्ट अपर्चर्स नजर आ रहे हैं, राइट। और इसीलिए मैं बोलूंगी परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, फेरिंग्स विच इज परफोरेटेड विथ न्यूमरस स्लिट, हम बोलेंगे परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं यूरोकॉर्डेट एग्जाम्पल्स में एडल्ट लाइफ के पास में, एडल्ट स्टेजेस के पास में, ठीक है। तो ये समझ में आया कि फेरिंग्स हमारी तरह नहीं है स्मूथ फेरिंग्स, इनका फेरिंग्स परफोरेटेड फेरिंग्स है इनके अडल्टहुड के अंदर भी। और शायद हम लोगों ने कॉर्डेट के अंदर एक कैरेक्टर पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद आता हो, कि ऑल द कॉर्डेट मेंबर्स विल हैव एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब कि या तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में या एडल्टहुड में परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और यहाँ पर हम देखें तो इनके पास में वो चीज अडल्टहुड में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब क्या होता है फेरिंग्स के बाद में। देन इफ वी कम on the downside we are actually able to see that there is something which is called as esophagus. Are you really able to imagine this, that this is a kind of digestive tract only, starting from mouth then up to pharynx, ठीक है। the pharynx will serve as a common passage definitely, उसके बाद हो जाएगा फिर वहाँ पर esophagus, फिर होगा stomach, फिर होगा small intestine या ऐसा intestine जैसे कुछ structure, finally leading into the anus, right। तो यहाँ पर यही सब चीजें हैं बच्चा लोग, कुछ डिफरेंट नहीं है। माउथ से चालू होके परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पे पहुंचे, ईसोफेगस पे पहुंचे, स्टमक भी है इनके पास में, इंटेस्टाइन भी है इनके पास में, एनस भी है। लेकिन अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एनस भी एक बड़े अपर्चर में ओपन होता है, एक बड़ी ओपनिंग में ओपन होता है, और उस ओपनिंग का नाम होता है एक्सकरेंट साइफॉन। इसी को हम लोग एक्सिलेंट साइफॉन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सकरेंट साइफॉन को ही हम लोग एक्सिलेंट साइफॉन भी बोलते हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एक्सिलेंट साइफॉन। इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल एक और करते हैं हम लोग, और वो होता है एट्रियल साइफॉन, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर 3 नाम थे, तो इसके साथ अत्याचार नहीं करना चाह रही मैं, इसीलिए इसके तीनों नाम मैंने आप लोग को बता दिए हैं। एट्रियल साइफॉन, एक्सकरेंट साइफॉन और एक्सिलेंट साइफॉन बोलते हैं हम, जिसमें एनस ओपन हो रहा है फाइनली, ठीक है। अब ये सब तो हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर का एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, एंड वी आर एक्चुअली एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग। Are you really able to see something which is like notochord? And then you will say, no ma'am, there is no notochord, right? इसमें कोई notochord नजर नहीं आ रही है। Then I will ask you second question. Are you able to see something which is appearing to be like nerve cord? Nerve cord, anything which is like nerve cord in this organism? Then we will say, no, it is not present. Strange, right? Strange. But yes, these organisms in their adult life do not have notochord. They do not have any nerve cord. Then what is there? Just a simple body with something which is called as digestive tract and nothing else. Oh my God. ये organism जो हैं, ये बहुत developed organisms नहीं कहलाएंगे। कॉर्डेटा के अंदर इनको हम लोग सबसे प्रिमिटिव मानते हैं, क्योंकि इनके पास में सबसे लेस डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, ठीक है। कॉर्डेट कहलाने के लायक इनके पास कोई खास बात नहीं है, लेकिन इनके लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, और क्योंकि इनके लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि सेसाइल बॉडी फॉर्म्स हैं ये। दूसरी बात, हम लोगों को इनके पास में नो नर्व कॉर्ड बोलना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को इनके पास में नो नोटोकॉर्ड बोलना चाहिए एडल्ट लाइफ में, ठीक है। नो नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ठीक है। ये कब बोला मैंने? इनके अडल्टहुड में, इन द अडल्ट फॉर्म्स, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक और बात देखो आप लोग प्लीज यहाँ पर, और वो ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास में एक सेकेंड रुक जाइए, ये बाहर की साइड पर प्रेजेंट एक प्रॉपर थिक, मतलब हम बोल सकते हैं लेयर प्रेजेंट है इनकी बॉडी के पास में, ठीक है। द आउटसाइड लेयर इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी। दिस लेयर इज एक्चुअली ट्राइंग टू सराउंड देम कंप्लीटली, इनकी बॉडी को सराउंड कर रही है कंप्लीटली। प्लांट कैसे होता है? प्लांट के पास में होता है सेल्यूलोज रिच सेल वॉल, ठीक है। वैसे ही इन ऑर्गेनिजम्स के पास में होता है सेल वॉल, लेकिन वो सेल वॉल जो है उसको हम लोग सेल वॉल नहीं बोलते हुए बॉडी वॉल बोले ज्यादा बेटर होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिक, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ट्यूनिक। तो हम बोलेंगे इनके पूरी बॉडी के ऊपर एक प्रॉपर कोट प्रेजेंट है, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिक। और वो ट्यूनिक इतना सपोर्टिव, इतना प्रोटेक्टिव है, जैसे कि प्लांट्स के पास में प्रोटेक्टिव सेल्यूलोज होता है,
ठीक है। और इसीलिए हम लोग ट्यूनिक के लिए एक बात करेंगे यहाँ पर, हम बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज लाइक मटेरियल, ठीक है। कैसा मटेरियल है इसके पास में? सेल्यूलोज की जैसा मटेरियल इनके पास में प्रेजेंट होता है ट्यूनिक बनाने के लिए, और उस मटेरियल का नाम होता है ट्यूनिसन। क्या नाम होता है? ट्यूनिसन, ठीक है। तो ये हमारे डोंट वरी दैट एवरीथिंग इज कवर्ड इन द थ्योरी फॉर्म्स, ठीक है, बट मैं डायग्राम से समझाऊंगी जितना ज़्यादा उतना हमें क्लियर रहेगा चीज़ें, ठीक है। तो ट्यूनिसन बोलते हैं हम इसी मतलब कि ट्यूनिक को जो बना रहा है मटेरियल उसकी बात हो रही है। अब इतना क्योंकि समझ आ गया है तो आई फील लाइक दैट यूरोकॉर्डेट के बारे में और सेफेलोकॉर्डेट के बारे में जब कंपैरिजन हमारे सामने आएगा तो आप लोग सब रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट। तो क्या क्या पॉइंट्स मैंने यूरोकॉर्डेट में बताए हैं, बता सकता है कोई मुझे? क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताए हैं? मैंने बोला इसकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है। ये सेसाइल फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर बेसिकली ये ऑर्गेनिजम्स सी बेड के ऊपर किसी ना किसी चीज के ऊपर अटैच रहते हैं, ये फ्रीली स्विमिंग नहीं होते हैं, ठीक है। इनके एडल्ट फॉर्म के पास में दो बड़े बड़े अपर्चर्स होते हैं। एक अपर्चर को हम इनकरेंट साइफॉन, इनहेलेंट साइफॉन या ब्रैंकियल साइफॉन बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आउटगोइंग वाला साइफॉन है उसको हम लोग एक्सकरेंट साइफॉन या एक्सहेलेंट साइफॉन या हम उसी को बोल देते हैं एट्रियल साइफॉन, ठीक है। फिर आती है बात की माउथ के बाद इनके पास एक बड़ा सा परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स वाला स्ट्रक्चर फेरिंग्स प्रेजेंट है। उसके बाद आता है इनके पास शॉर्ट सा ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फाइनली लीडिंग इनटू द एनस, ठीक है। ये सब बात समझ आई। इनके पास में कोई नर्व कॉर्ड नहीं होती है एडल्ट लाइफ में, कोई नोटोकॉर्ड नहीं होती है एडल्ट लाइफ में। लार्वा के पास डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है एक पॉइंट और, इनके पास में एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, लेयर होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज लाइक मटेरियल से बनी हुई, जिसका नाम है ट्यूनिसन, से बनी हुई ट्यूनिक। और इसी कारण से यूरोकॉर्डेट एग्जाम्पल्स को बोलते हैं ट्यूनिकेट, ठीक है। ट्यूनिक बियरिंग ऑर्गेनिजम्स ट्यूनिकेट्स बोलते हैं इनको हम लोग कॉमनली, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोकॉर्डेट्स। इतना शायद सभी को बहुत क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब मैं आप लोगों को यूरोकॉर्डेट ही कंप्लीट कराने के लिए एक पॉइंट और बोलना चाहती हूं और उसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। देखो, यहां पर लिखवा रही हूं, एकदम ध्यान से देखना। चलो तो देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि लार्वल स्टेज ऑफ यूरोकॉर्डेट और अडल्ट स्टेज ऑफ यूरोकॉर्डेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अडल्ट स्टेज में बताया दे विल नॉट हैव नर्व कॉर्ड, दे विल नॉट हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है। देन हाउ आर दे एक्चुअली प्लेस्ड इनसाइड द कॉर्डेट्स? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट, कि इनको हमने इतनी आसानी से कैसे रख दिया कॉर्डेट में। कहीं ना कहीं शायद इनके लार्वा के पास में वो चीजें हों, राइट। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पर है बच्चे लोग। इधर देखते हैं यूरोकॉर्डेटा, और यूरो का मतलब होता है टेल और कॉर्डेट का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, Chordates, those organisms which possess notochord in the lifetime, ठीक है, at any stage of the life, मतलब कि शायद लार्वा या तो एडल्ट या दोनों, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट। तो लार्वल स्टेज में एक खास बात है दैट देयर लार्वा, मतलब कि यूरोकॉर्डेट ऑर्गेनिजम्स का जो लार्वा होता है, ठीक है, पजेस करता है टेल के अंदर नोटोकॉर्ड, ठीक है, पजेस नोटोकॉर्ड इन देयर टेल, ठीक है, इनके टेल में नोटोकॉर्ड होती है और टेल का मतलब होता है यूरो, ठीक है, इसीलिए इनका नाम है यूरोकॉर्डेट। क्लियर हो गई बात ये वाली। अच्छा, दूसरी बता देती हूँ, इनके लार्वल स्टेज में दे पजेस डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और ये तो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी इनके लार्वा के पास में होती है। तीसरी बात, इनका लार्वा कैसा होता है? फ्रीली स्विमिंग लार्वा। इनका लार्वा आराम से तैर सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम एडल्टहुड की बात करें तो हम देखते हैं कि इनके पास में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, इनके पास में नर्व कॉर्ड भी एब्सेंट होती है, इनके पास में फ्रीली स्विमिंग कैपेबिलिटी भी नहीं होती है। इनफैक्ट ये कैसे होता है? सेसाइल होते हैं। और ये हो गई एक प्रॉब्लमेटिक सीन। जब हम वापस से वही बात करेंगे जैसी बात हम लोगों ने एकाइनोडर्म्स में करी थी कि लार्वा इज बेटर डेवलप्ड व्हेन कंपेयर्ड टू एडल्ट, ठीक है। हियर अगेन द टर्म विल कम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जहां पर लार्वा इज बेटर डेवलप्ड व्हेन कंपैरिजन टू द एडल्ट फॉर्म्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोकॉर्डेट्स।
ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स में इतना ही है। अब हम लोग सेफेलोकॉर्डेट का डायग्राम और उसके डिस्क्रिप्शन को समझेंगे और उसके बाद में फाइनली आप लोगों को यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट का एक कंपैरेटिव चार्ट पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, देखो जब हम लोग सेफेलोकॉर्डेट पढ़ते हैं ना, तब हम लोगों को इस ऑर्गेनिज्म को इमेजिन करना होता है फ्लैटफॉर्म जैसा, प्लेटी हेलमेट जैसा, वैसे ही फ्लैट बॉडी इनके पास में भी होती है। ठीक है, सो दे आर अगेन गोइंग टू बी द फ्लैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे ऑल्सो हैव सम बॉडी शेप जस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द फ्लैट वर्म्स। ओके, देयरफॉर हम इनको बोलेंगे पत्ती की तरह या ब्लेड की तरह, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं पत्ती या ब्लेड जैसे शेप को हम लोग बोलते हैं लैंडस्लेट, और इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कॉमनली लैंडस्लेट बोलेंगे, जैसे कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को ट्यूनिकेट बोल रहे थे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात हमें ये देखने को मिल रहा है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन हेड है और ये वाला पोर्शन टेल है, तब हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो इनकी नोटोकॉर्ड है ना, वो इनके हेड से लेकर के इनके टेल तक एक्सटेंड करती है। अडल्टहुड में इनके पास में हेड से लेके टेल तक एक्सटेंड करते हुए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। दिस इज द comparatively definitely a better characteristic when compared to the adult of यूरोकॉर्डेट, उनसे तो बेटर डेवलप्ड है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके पास में हेड से टेल तक रन करने वाली एक नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, इजंट इट। ठीक है, तो ये हमारे समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अच्छा, इनके पास में नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंस है एडल्टहुड में, मतलब कि डोर्सल मोस्ट हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है इनके पास में। ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट है इनके पास में। इनमें डिफरेंट पॉइंट क्या है, हम लोग को क्या अलग से याद रखना है, हम लोगों को अलग से सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन ऑर्गेनिजम्स की कैपेबिलिटी होती है कि ये फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म से फूड को ग्रैब करते हैं। इनके पास में माउथ के पास में ऐसे एक ब्रश लाइक अपैरेटस प्रेजेंट होता है, जो कि कंटिन्यूसली वो ब्रशेस जो हैं वो इस प्रकार से पानी के करंट को ड्रॉ कर रहे होते हैं सीलियरी मोशन परफॉर्म करते हुए, ताकि खाना इनके मुंह के अंदर आ सके। ठीक है, और फिर वो खाना जो है वापस से सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, देख लो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारे पास में फिर से यहाँ पर परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से इनके पास में ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। ठीक है, और फाइनली इनके पास में भी एनस जैसा स्ट्रक्चर है, एट्रियोपोर है। ठीक है, तो ये हो गया माउथ, और ये एट्रियोपोर क्या चीज है बच्चा लोग, दिस इज गोइंग टू बी एनस लाइक। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सो दैट इट विल बी अ वेरी क्लियर थिंग फॉर एवरीवन that this is anus। ठीक है, and the portion of tail since it is extending beyond the anus, हमेशा हम लोग ये बोलते हैं ना anus के पीछे एक्सटेंड करने वाला टेल का पोर्शन हमेशा हम लोग बोलते हैं पोस्ट एनाल टेल। ठीक है, तो वो भी इनके पास में प्रेजेंट है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स, दैट इज इट। सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन चार्ट जब भी देखते हैं तो देखो यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट का एक एक पॉइंट रीड करूंगी, और एकदम बिल्कुल ध्यान लगा के इमेजिन करोगे ना, अगर आंख बंद करके भी सुनोगे तो इमेजिन कर पाओगे, क्योंकि हमने डायग्राम से समझा, और जब भी हम लोगों ने कोई चीज डायग्राम से समझी होती है तो वो हमारे इमेजिनेशन में एंटर कर चुकी होती है। ठीक है, और जब हम उस चीज को इमेजिनेशन में उतार चुके हैं तो आई डोंट फील लाइक दैट कि आप लोगों को थ्योरी पढ़ के डर लगेगा। ओके, चलो अब देखते हैं यूरोकॉर्डेट। तो यूरोकॉर्डेट की जब बात कर रहे होते हैं तो दे पजेस अ नोटोकॉर्ड दैट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पार्ट फॉर्मिंग अ टेल इन द लार्वल स्टेजेस। इनके पास में सिर्फ लार्वल स्टेजेस में ही नोटोकॉर्ड टेल पोर्शन में प्रेजेंट होती है। सेफेलोकॉर्डेट जो रहते हैं दे हैव द नोटोकॉर्ड, ठीक है, जो कि एंटीरियर पार्ट तक एक्सटेंड कर रही होती है। सिंपल बात है, इसका मतलब है हेड टू टेल एक्सटेंड करती हुई पूरी की पूरी इनके पास में नोटोकॉर्ड अडल्टहुड में प्रेजेंट होती है, ना कि लार्वल स्टेज में। ठीक है, तो मैं यहाँ अडल्ट स्पेसिफाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट में लार्वा स्पेसिफाई कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नोटोकॉर्ड वही चीज जो मैंने बता दी, शायद दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, इनका नाम ही उस बेसिस पे था, इसीलिए नोटोकॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक सेम रहने वाले हैं। हेड टू टेल इधर रहेगी हमारे सेफेलो वाले में, और यूरो में सिर्फ टेल रहेगी और लार्वा तक सीमित रहेगी। नर्व कॉर्ड की बात करो, देखो डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेजेस में। ठीक है, वहीं पर यूरोकॉर्डेट के पास में नर्व कॉर्ड होती है जो कि पूरी अडल्टहुड में भी प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज में तो वो होती ही है। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिसन की प्रेजेंस के कारण से ट्यूनिका की प्रेजेंस सिर्फ यूरोकॉर्डेट में है, वहीं पर ट्यूनिका जैसे कोई भी चीज सेफेलोकॉर्डेट में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग यूरोकॉर्डेट को ट्यूनिकेट बोलेंगे और सेफेलोकॉर्डेट को हम लोग ट्यूनिकेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दे हैव एन इनलेट कॉल्ड एज ब्रेंकियल अपर्चर
एंड एन आउटलेट कॉल्ड एज एट्रियल अपर्चर विद अ बैरल लाइक स्ट्रक्चर, एक घड़े जैसा अजीब सा स्ट्रक्चर इनके पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इधर देखें तो इनके पास में एक ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, बहुत ही बड़ा फेरिंग्स इनके पास में प्रेजेंट नहीं होता। फेरिंग्स इज परफोरेटेड होना चाहिए, यहाँ पर परफॉर्म नहीं होगा, फेरिंग्स इज परफोरेटेड, दोनों जगह परफॉर्म लिख गया है, दिस इज सम मिस्टेक, ठीक है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस गिल स्लिट्स, बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, इनके पास में बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, अब सिर्फ हमारे पास एग्जाम्पल्स ही बाकी हैं यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट के। तो यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट के एग्जाम्पल्स में कितने याद रखने हैं, ठीक है। देखो इधर के एग्जाम्पल्स बहुत इजीली याद होंगे, निमोनिक के थ्रू करवा रही हूं, ठीक है। निमोनिक है हंस दो प्यारे ठीक है, क्यूट सा निमोनिक है। यूरोकॉर्डेट के लिए ये यूरोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है, इधर देख लो, दिस वन इज अ यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। एंड हाउ क्यूट द ऑर्गेनिज्म इज अपियरिंग टू बी लाइक, इसके पास देखो ये एक अपर्चर दिख रहा है हम लोगों को और एक अपर्चर ये दिख रहा है, क्या सब लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और देखो ये सी सरफेस के नीचे नीचे जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, ये ज्यादा स्विम नहीं कर सकता, ठीक है, स्विम कर ही नहीं सकता, इनफैक्ट स्विम ज्यादा नहीं कर ही नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, हर्ड मैनिया एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आता है एसिडिया, एसिडिया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में सैल्पा, सैल्पा। फिर आता है हमारे पास में डोलियोलम, डोलियोलम। और फिर आता है हमारे पास में पायरोसोमा, ठीक है, पायरोसोमा। इतने हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं यूरोकॉर्डेट्स के अंदर। और सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर हम याद रखेंगे ABC, ठीक है। ABCD वाला ABCD नहीं है ये, इट इज ABC, ठीक है। ये इंटरचेंजेबल शब्द हैं, ए से इसी को बोलते हैं एम्फियोक्सिस। सेफेलोकॉर्डेट के अंदर एक ही एग्जाम्पल पढ़ते हैं एम्फियोक्सिस, उसी का नाम होता है ब्रैंकियोस्टोमा, और ये एग्जाम्पल है सेफेलोकॉर्डेट का। इसीलिए मैंने इस प्रकार का निमोनिक बनाया कि हम लोगों को ABC याद रह जाए सेफेलोकॉर्डेट के अंदर, ठीक है। तो एम्फियोक्सिस, ब्रैंकियोसोमा, ब्रैंकियोस्टोमा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, ये एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो ये यूरो हो गया हमारे पास में और ये हो गया हमारे पास में सेफेलो। तो आई होप दैट द एग्जाम्पल्स विल बी इजीली लर्न बाय ऑल ऑफ यू, है ना कि नहीं आ रहा है समझ में, आ गया। अब देखो अपना NCERT क्या बोलती है, NCERT बोलती है यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट के बारे में, प्रोटोकॉर्डेट बोलती है इनको, वही तो हमने बोला, ठीक है। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये कैसे होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एक्सक्लूसिव मैराइन कैटेगरी में हमारे पास में नॉन कॉर्डेट कौन कौन से आए थे, देखो एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। कौन कौन से नॉन कॉर्डेट हमारे पास में आए थे, फटाफट बता दो। हमारे पास में था टीनोफोरा, ठीक है, हमारे पास में आया था, फाइलम की बात कर रहे हो ना, पूरा पूरा टीनोफोरा। फिर उसके अलावा हमारे पास में आए थे एकाइनोडर्म्स, राइट। और फिर हमारे पास में आए हैं हेमिकॉर्डेट्स, है ना। इतने हमारे पास में नॉन कॉर्डेट्स आए, एक्सक्लूसिवली मैराइन थे जो कि, और कॉर्डेट्स की अगर मैं बात कर दूं तो वो हो जाएंगे प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट, ये हो जाते हैं अपने एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए सम अप कर दिया, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हाँ ये है, इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, सिंपल थी, और सेफेलोकॉर्डेट में एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। समझते क्या, अपने को इतना सारा पढ़ना पड़ता है एक तो, और ये इतना सा पैराग्राफ दे देते हैं, और फिर एक्चुअल में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे होश उड़ चुके होते हैं, पर हमारे नहीं उड़ेंगे क्योंकि हमने डायग्राम से सब कुछ समझा है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, एग्जाम्पल दिया उन्होंने एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, और सेफेलो में दिया उन्होंने ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सिस या लैंडस्लाइड भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट देखना हम लोग को, अब आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग वर्टिब्रेटा के ऊपर, जिसको हम लोग क्रेनिएटा भी बोल रहे हैं, मतलब हमने एक क्रेनिएटा पढ़ लिया है ना, प्रोटोकॉर्डेट पढ़ लिया है, अब हम लोग क्रेनिएटा पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं। और वर्टिब्रेटा में आप लोगों को क्या ब्यूटी नजर आ रही है, देखो आप लोगों को नजर आ रहा है पूरा का पूरा एंडोस्केलेटन, बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सभी ऑर्गेनिजम्स के पास में, ठीक है। बी इट बी फिशेस, इनके पास में भी बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, थोड़े बहुत नहीं होंगे अगर जैसे कि कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं तो भी इनके पास में एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज तो होगा ही, ठीक है। मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम तो होगा ही, भले ही वो
बोनी नेचर का हो सकता है या वो कार्टिलेजिनस नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वर्टिब्रल कॉलम हमेशा ही बोनी होता है, नॉट नेसेसरी। हम ऐसे अगर बात करेंगे शार्क की, तो शार्क वगैरह के केस में वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस एंड नॉट बोन, ओके। तो यहाँ देखो फिश, इधर दिख रहा है काउ, इधर दिख रहा है चिकन, इधर दिख रहा है हम लोग को क्रोकोडाइल, और इन सबके पास में प्रेजेंट है एक प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम, देयर बाय इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटा। इन सभी के पास में प्रेजेंट है एक प्रॉपर क्रेनियम, दिख रहा है ये क्रेनियम है। ब्रेन बॉक्स इनके पास में भी है स्कल के अंदर, ब्रेन बॉक्स इनके पास में भी है स्कल के अंदर, इनके पास में भी ब्रेन बॉक्स है स्कल के अंदर, देयर बाय हम लोग बोल देंगे क्रेनिएटा भी हो जाते हैं, ठीक है। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा के रिस्पेक्ट में बात जब भी करते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ एक पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है। आप देखना यहाँ हम लिख रहे हैं वो पॉइंट को ध्यान से समझेंगे एकदम, ओके। सी दिस, मैंने बोला कि अगर मेरे पास में, मैंने कहा कॉर्डेट है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कॉर्डेट है ना, तो कॉर्डेट है तो मैं बोल देती हूँ एक पॉइंट वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट है ना, और एक मैंने बोल दिया वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, दूसरा केस, ठीक है। इस वाले केस में मैं इनको इनवर्टिब्रेट बोल दूं तो बोल सकती हूँ, लेकिन इनवर्टिब्रेट तो नॉन कॉर्डेट भी होता है, आ रही बात समझ में, इनवर्टिब्रेट तो नॉन कॉर्डेट भी होते हैं, ठीक है। और इस वाले केस में मैं इनको बोल देती हूँ वर्टिब्रेट्स। तो इसीलिए एनसीईआरटी हमारे सामने एक लाइन लिखती है और वो ये लिखती है ऑल कॉर्डेट्स, हम इसको नॉर्मल लिखते हैं बिना कोई ट्विस्ट दिए, ठीक है। फिर इसमें ट्विस्ट भी आ सकते हैं, जो घुमा कितने भी सकते हैं, बात सेम रहेगी। यहाँ देखो मैं लिख देती हूँ उसको ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। क्या ये बात सही है? क्योंकि वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट के अंदर आ रहे हैं इसीलिए सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होंगे, ये बात सही है। फिर वो बोलती है बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये बात गलत नहीं है, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा कि कॉर्डेट के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट बोल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट अब आप लोगों के लिए कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल लाइन लिखी हुई है, सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हो सकते हैं पर सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते हैं, नॉट नीडेड, ठीक है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने, देखो, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस एज इन कार्टिलेज फिशेस एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट, दोनों हो सकता है ना, जैसे कि मैंने बताया था। Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. This is a very simple thing, right? अब chordate characteristics क्या क्या थे, अगर कोई मुझे याद दिला दे तो सम अप करके फटाफट से, किसी को भी याद है? देखो chordate characteristics क्या क्या थे? chordate characteristics थे हमारे पास में, यार एक मिनट रुको, मुझे दिख नहीं रहा मार्कर, इज इट हियर? ओके फाइन, कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं पॉइंट बताती हूँ। हमने देखा था डॉर्सल मोस्ट नर्व कॉर्ड, देखा था, ठीक है। हमने देखा था डॉर्सल नोटोकॉर्ड, ठीक है। हमने और क्या देखा था? हमने देखा था डॉर्सल मोस्ट नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नोटोकॉर्ड, फिर और बताओ, ये दोनों देखा था। इसके अलावा था पोस्ट एनाल टेल, ठीक है, और फिर हमने देखा था परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये चार बातें हमने फोटोग्राफ के थ्रू देखी थी, सब समझ रही थी, ठीक है। परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग को पता है। लेकिन क्या सिर्फ यही होता है? ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड हमारे पास में स्ट्रक्चर्स आएंगे। जैसे कि जब हम कॉर्डेट पढ़ते हैं ना, तब हमारे पास में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट का, 2 चेम्बर्ड हार्ट फिशेस में,
3 चेम्बर्ड एम्फीबियंस में, ठीक है, फिर 3 चेम्बर्ड रेप्टाइल्स में, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल हो जाएगा, फिर 4 चेम्बर्ड बर्ड्स में, 4 चेम्बर्ड मैमल्स में। ऐसे हार्ट स्पेशलाइज होते हुए दिखते हैं। हम लोगों को किडनी भी स्पेशलाइज होते हुए दिखेगी, प्रोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। ये सब किडनी अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस की किडनी है, ठीक है। जो बेस्ट डेवलप्ड है वो मेटानेफ्रिक हो जाएगी। ऐसे करके हमें अलग अलग नई नई चीजें मालूम पड़ेंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। किडनी भी स्पेशलाइज होगी, है ना, हार्ट भी स्पेशलाइज होगा, हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। और हम ये देखेंगे कि पेयर्ड फिन्स और पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो प्रोनाउंस्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पेयर्ड फिन्स और पेयर्ड अपेंडेजेस हम लोगों को प्रोनाउंस मिलेंगे, अधिकतर में मिलेंगे वर्टिब्रेटा के अंदर, ठीक है, पेयर्ड फिन्स या पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है। पर मैंडेटरी नहीं है, फिर से बात, क्योंकि इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि एग्नाथा या साइक्लोस्टोमेटा फिर से हमारे सामने एक एक्सेप्शन के तौर पे खड़ा हो जाएगा, जिसके पास में कोई पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं सब में, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। अब हम लोग चालू करते हैं पढ़ना, और मैं आप लोग को उसमें बता देती हूँ कि मैं आप लोग को क्या पढ़ा रही हूँ बेसिकली, ठीक है। देखो सिनेरियो देखते हैं, सिनेरियो, ठीक है, कि सिनेरियो क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो तुम लोग की क्या दिमाग की बत्ती भी जलनी चाहिए साथ साथ में कि पढ़ क्या रहे हैं, मालूम पढ़े ही जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि किधर आ गए, कौन सी रोड है ये, ठीक है। देखो कॉर्डेट, ठीक है, कॉर्डेट में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटोकॉर्डेट, ये तो मैंने पढ़ा दिया। और अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट में हम लोग पढ़ते हैं 2 डिविजन्स, और 2 डिविजन्स में एक होता है एग्नाथा और एक होता है हमारे पास में ग्नाथोस्टोमेटा, बराबर, याद है सबको, ठीक है, ग्नाथोस्टोमेटा। अच्छा, एग्नाथा के अंदर हम लोग दी ओनली लिविंग क्लास की बात करते हैं, वो होती है साइक्लोस्टोमेटा, और ये मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और मैं ग्नाथोस्टोमेटा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। चलो, तो एग्नाथा के अंदर आते हैं हमारे साइक्लोस्टोमेट्स। कौन आते हैं? साइक्लो मतलब कि राउंड वाले माउथ वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। साइक्लो का मतलब ये होता है राउंड, ठीक है, सर्कुलर। और स्टोमा का क्या मतलब होता है बच्चा? स्टोमा मतलब होता है माउथ। तो साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, तो उनके पास में होता है एक सर्कुलर माउथ, ठीक है। इनके पास में जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं। सारी के सारी साइक्लोस्टोमेटा के अंदर हम लोग 2 एग्जाम्पल्स की बात करते हैं पूरी, एक होते हैं लैम्प्रे और एक होती हैं हैगफिश, जिनको हम लोग मिग्जीन भी बोलते हैं, ठीक है। लैम्प्रे एंड हैगफिश, लैम्प्रे एंड हैगफिश, 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। लैम्प्रे और हैगफिश इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स जो हैं, इनके डिटेल्स हम लोग देखते हैं। डायग्रामेटिक पिक्चराइजेशन क्या है, फोटो कौन सी होती है, इनका दिखता कैसे होंगे ये ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या खास बात है, छोटे छोटे कुछ एक पॉइंट्स हमें ज्यादा करने, बहुत डिटेल इसके अंदर करना नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मैंने सम अप किया हुआ है, ये 7-8 पॉइंट इतने ही करना है बस, ओके। देखो, तब मैं आप लोग को कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ जो कि कॉमन होंगी। कॉमन ये हो जाएगा कि साइक्लोस्टोमेटा वाले जो रहते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, ये हमेशा किसी ना किसी बड़ी मछली पर चिपके हुए रहेंगे। बड़ी बड़ी मछलियां रहती है ना, उनके ऊपर चिपके हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये खाना उनसे लेते हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं। वो भी कैसे वाले पैरासाइटिक? तो हम बोलेंगे ये एक्टोपैरासाइटिक भी होते हैं लिविंग फिशेस पे, और हैगफिश या मिग्जीन जो होता है ना, वो डेड फिशेस के ऊपर भी पैरासाइटिक होते हैं। मतलब कि वो इनसाइड द बॉडी जाके पूरा खाने के बाद हड्डी का ढांचा छोड़ के और बस वो बाहर निकल जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, समझ रहे हो? पूरा खा गए वो, उसको सिर्फ हड्डी का ढांचा बचा और वो हैगफिश बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर साइक्लोस्टोमेटा कैटेगरी के अंदर हम लोगों को अधिकतर पैरासाइटिक फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, अधिकतर, है ना, ये नहीं कह रही हूं कि सारे ही, पर अधिकतर। चलो चालू करते हैं लैम्प्रे से पढ़ना। तो लैम्प्रे होते हैं मैराइन भी, कुछ एक लैम्प्रे फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ये कैसी बात हो रही है, ये आप लोगों को अभी आगे रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक लैम्प्रे में जब हम लोग पढ़ते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। लैम्प्रे मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकता है, ओके। लैम्प्रे पैरासाइटिक और नॉन पैरासाइटिक भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया अधिकतर फॉर्म्स जो है लिविंग फिशेस के ऊपर पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। लैम्प्रे ब्रीड्स में, ये वाला जो लैम्प्रे का ब्रीडिंग वाला पोर्शन है समझाती हूं मैं आगे, पर अपन सिर्फ डायग्राम देखते हैं। 1 और 2 डॉर्सल फिन प्रेजेंट होते हैं इसके पास में, 2 डॉर्सल फिन्स आर प्रेजेंट इन लैम्प्रे, ठीक है। 2 डॉर्सल साइड है ये बॉडी की, और ये हो जाती है वेंट्रल साइड, ठीक है। इसमें 2 डॉर्सल फिन्स प्रेजेंट है। इसके पास में जो स्किन होती है ना, वो बहुत चिकनी नहीं होती,
ये कैसी बात हो रही है, ये कंपैरेटिव बात हो रही है। हम अगला वाला जब पढ़ेंगे हैगफिश ना, इसके पास में बहुत ज्यादा चिकनी स्किन होती है, क्योंकि इसके पास में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं पूरे के पूरे स्किन पे ओपन होते हुए, और इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइमी ईल। कैसे बोलते हैं? स्लाइमी ईल। बहुत चिकनी होती है वो। ओके, तो इधर देखते हैं, लैम्प्रे इतनी स्लाइमी नहीं होते ऑर्गेनिजम्स। लैम्प्रे के पास में 7 पेयर एक्सटर्नल गिल्स के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लैम्प्रे जो है इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे उधर भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेयर एक्सटर्नल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं लैम्प्रे के पास में। ठीक है, लैम्प्रे का ब्रेन बेटर डेवलप्ड है। ये कैसे है बताती हूँ। ये क्रेनियल नर्व्स का नंबर भी देखते हैं हम लोग, ये भी देखते हैं। ठीक है, हो गया, इतनी बात ही है। इसे क्यों बोला मैंने कि ब्रेन डेवलप्ड है कि नहीं है। देखो, ओके, अब समझते हैं कहानी के फॉर्म में। ठीक है, कहानी ये है कि एक था लैम्प्रे, एक नहीं था, एक लैम्प्रे था मेल, ठीक है, और एक था लैम्प्रे फीमेल। ठीक है, और अगर इनमें दिमाग नहीं होता, समझना है ना, अगर इनमें बेटर डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता तो ये सी वाटर से घूमते फिरते फ्रेश वाटर में नहीं जाते। ठीक है, दिमाग था इसलिए गए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, मैं इसमें माइग्रेशन लिख देती हूँ शब्द वाटर फ्रेश लिखने की जगह, यहाँ पर सी वाटर से दे माइग्रेटेड टू फ्रेश वाटर। क्यों गए होंगे, क्यों गए होंगे सी वाटर से ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में क्यों गए होंगे? क्योंकि सी वाटर के अंदर इनके एग्स का डेवलपमेंट फर्दर नहीं हो सकता है, और जब इन ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये घूमने के लिए पर्पस से फ्रेश वाटर जाते हैं, वहां रिप्रोड्यूस करने के पर्पस से जाते हैं। हम लोग बोलेंगे स्पॉनिंग करने जाते हैं। ठीक है, स्पॉनिंग इज दैट thing which is that they are actually going there to reproduce. Okay, to reproduce they went to fresh water. सी वाटर में से एक मेल और एक फीमेल लैम्प्रे आए फ्रेश वाटर में, दिमाग था इसीलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ ना अजीब सी कहानी जोड़ रही हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए बात कि मैं दिमाग था बोल रही हूँ बार बार, ताकि हमें ये याद नहीं करना पड़े कि इनके पास बेटर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम था। ठीक है, तो इनके पास में दिमाग था। ठीक है, ओके, समझ गए ना, ब्रेन था। ओके, दे हैव ब्रेन, पजेस ब्रेन, पजेस डेवलप्ड ब्रेन। ठीक है, ओके, इनके पास में क्योंकि ब्रेन अच्छा था तो इनके पास क्रेनियल नर्व्स भी थोड़ी सी ज्यादा थी। इनके पास में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं कंपैरेटिवली अगले वाले के। ओके, एक बात ये हो गई। अच्छा, फ्रेश वाटर में पहुंचे, वहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली स्पॉन किया। स्पॉन किया मतलब कि मेल और फीमेल जब दोनों आए थे ना इधर से, ठीक है, इधर दोनों ही हैं ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्स ले करे, एग्स ले करे। कैसे? इन्होंने बेसिकली गैमीट लेकर, ऑफ कोर्स सी बात है, इन्होंने स्पर्म ले किया, इन्होंने ओवा ले किया, लेकिन फाइनली क्या बना, एग्स, और एग्स से हैच होके क्या बनेगा, लार्वा। बढ़िया बात है, बनने दो। लेकिन अब क्या सीन हो गया, सीन ये हो गया कि फीमेल और मेल लैम्प्रे जो थे ना, इनको वहां एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सर्वाइवल लंबे समय तक पॉसिबल नहीं हो पाया। इन्होंने रिप्रोड्यूस किया और ये मर गए। ठीक है, तो दे रिप्रोड्यूस एंड दे डाइड, यहां लिखना पड़ेगा मुझे, soon after reproduction they die। ठीक है, soon after reproduction they die, दोनों है ना, दोनों they die। कहां पर? फ्रेश वाटर में ही। ठीक है क्या? अच्छा, इतना आ गया। अब और क्या, तो हम एक और पॉइंट देखते हैं। अब इनके जो लार्वाज हैच हो गए ना, ये लार्वाज जो हैं ये फर्दर यहाँ डेवलप नहीं हो पाते, तो क्या करते हैं लार्वाज, जाते हैं वापस से सी वाटर के अंदर और वहां डेवलप होते हैं और बनाते हैं एडल्ट। ठीक है, तो लार्वा में कहती हूँ वेंट टू सी फॉर फर्दर डेवलपमेंट इनटू एडल्ट, डेवलपमेंट इन एडल्ट इनटू एडल्ट। ठीक है, और इसका मतलब कि एडल्ट फॉर्म जो है वो रहेंगे सी वाटर में फिर से। तो मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इधर रह सकते हैं कौन, एडल्ट फॉर्म्स। अब मेरे को बताओ पूरी कहानी से क्या समझ में आया? पूरी कहानी से हमें ये समझ में आया कि फ्रेश वाटर के अंदर जाते हैं एडल्ट मेल और फीमेल लैम्प्रे रिप्रोड्यूस करने के पर्पज से, वहां वो लोग फर्टिलाइज्ड एग्स रिलीज करते हैं डेफिनेटली, और
या हम बोलेंगे कि गैमीट रिलीज करते हैं जो कि फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है और एग जो है वो हैच होके लार्वा बन जाता है, अच्छी बात है। लेकिन मेल और फीमेल वापस नहीं आ पाते हैं, वो ट्रैप में ही फंस जाते हैं वहीं पे, और फ्रेश वाटर के ट्रैप मतलब कि पानी के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकते और वो वहीं मर जाते हैं। लेकिन जो एग्स हैच हुए वो भी फ्रेश वाटर में ही हैच हुए, लार्वा वहीं बना, लार्वा माइग्रेट होकर वापस सी वाटर में आएगा फर्दर डेवलप होने के लिए। क्या कहानी समझ में आई? दैट मैं ये बोल सकती हूँ क्या यहाँ पर, दैट लैम्प्रे, ठीक है, टेक्स बर्थ इन फ्रेश वाटर, सही बात है क्या, इन फ्रेश वाटर, है ना, एंड डाइज इन फ्रेश वाटर, है ना। और ये एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है बच्चा लोग, और इस प्रकार की माइग्रेशन को बोलते हैं हम लोग, ये जो अभी हमने पूरा देखा ना यहाँ पर ये चल क्या रहा था, ये था एक प्रकार का माइग्रेशन। इस प्रकार की माइग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? एनाड्रोमस माइग्रेशन। और जो लार्वा यहाँ पर बन रहा है ना, इस लार्वा का नाम होता है एमोसीट लार्वा, एमोसीट लार्वा। इतना समझ आ गया? ये पूरा क्लियर है कहानी अच्छे से? ठीक है, तो अब देखो फटाफट से यहाँ पढ़ते हैं। अब जो पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए थे कि मैं अभी बताती हूँ वो वाले फटाफट देखते हैं। ठीक है, देखो क्या है पॉइंट हमारा। और एक किधर गया? आई एम नॉट एबल टू सी इट। ये रहा। हाँ ठीक है, देखो लैम्प्रे ब्रीड्स मेराइन फॉर्म माइग्रेट्स टू फ्रेश वाटर रिवर एंड स्ट्रीम फॉर स्पॉनिंग, इसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, लैम्प्रे ब्रेन बेटर डेवलप क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर। ठीक है, अब याद हो जाएगा, डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। सेक्सेस ऑफ लैम्प्रे आर सेपरेट, डेफिनेटली मेल और फीमेल अलग अलग गए थे, बता दिया था मैंने तो। ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इफ द एमोसीट लार्वा का नाम होता है एमोसीट एंड मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट इन लैम्प्रे, डेफिनेटली लार्वा बन रहा है और फिर एडल्ट फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है। लैम्प्रे तुम्हारा समझ में आ गया। क्या क्या बात ध्यान रखेंगे लैम्प्रे में? लैम्प्रे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत स्लाइमी नहीं होते। ठीक है, इनके पास में 2 डॉर्सल फिन्स होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के पास में 7 पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड, दोनों तरफ। ठीक है, और इन ऑर्गेनिजम्स के पास में बेटर डेवलप ब्रेन होता है, ज्यादा क्रेनियल नर्व्स होती हैं, मतलब कि 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स इनके पास में प्रेजेंट होती हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो है ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहां एग देते हैं, वहीं मर जाते हैं, और इनके लार्वा जो वहां से हैच हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमोसीट लार्वा, और वो वापस से मैराइन वाटर में आते हैं और यहाँ पर वो फर्दर डेवलप होते हैं। कहानी खत्म। अगला आता है हैगफिश। हैगफिश को हम लोग बोलते हैं मिग्जीन। क्या बोलते हैं? मिग्जीन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके लिए, हैगफिश इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिग्जीन। और ये यार मेरे को दिखता ही क्यों नहीं है आजकल ये कलर, हम अगली बार से डार्क स्लाइड लेंगे। ये देखो मिग्जीन। ठीक है, मिग्जीन जो है इसके लिए एकदम जो बातें हमने वहां बोली ना उसका बिल्कुल ऑपोजिट करते जाना है, और कोई खास बात है नहीं, सही बता रही हूँ। ठीक है, मेराइन बिल्कुल ये भी है, पैरासाइटिक तो ये भी है, ये ब्रीड करती है सी फ्लोर पे, ये कहीं नहीं जाती। ठीक है, स्पॉनिंग के लिए। क्यों? इसके बस बेटर डेवलप ब्रेन नहीं है। ठीक है, और पहली बात, दूसरी बात ये कि ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म से नहीं है, ये है बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो इनको कहीं जाना नहीं पड़ता स्पॉनिंग करने के लिए। तो अब शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने वो कहानी इस प्रकार से क्यों समझाई थी कि हैगफिश थोड़ी ज्यादा स्लाइमी होती है, इसलिए स्लाइम ईल बोलते हैं। इतने सारे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, इनकी पूरी की पूरी बॉडी म्यूकस ग्लैंड से भरी हुई है। इनके पास में गिल स्लिट्स जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें तो लैम्प्रे से वहां 7 थे, यहाँ पर 6 से 12 हो सकते हैं, 6 से 15 भी लिखते हैं काफी सारे ऑथर्स, मैं वही लिखती हूँ। ठीक है, 6 to 15 पेयर एक्सटर्नल गिल स्लिट्स इनके पास में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हटा दो पॉइंट, यार ये क्या लिखा है, इसको 6 to 15 पेयर ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि हमारी क्वेश्चंस में ये आता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इनके पास में डॉर्सल फिन प्रेजेंट नहीं है एज सच, इनके पास सिर्फ टेल फिन प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डल फिन। क्या बोलते हैं? कॉर्डल फिन। ठीक है, सिर्फ टेल फिन प्रेजेंट है इनके पास में, डॉर्सल नहीं है, कॉर्डल फिन प्रेजेंट है एकमात्र। ठीक है, अच्छा, ब्रेन पुअरली डेवलप्ड है, क्रेनियल नर्व का नंबर 8 पेयर है, कम कर दो ना, डेवलप नहीं है इसलिए। ठीक है, और सेक्सेस ऑफ हैगफिश यूनाइटेड है, हर्माफ्रोडाइट है, इनको कोई लार्वा की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बस सिंपल था। ठीक है, तो व्हेन कंपेयर्ड टू लैम्प्रे, हैगफिश हैज पुअरली डेवलप्ड ब्रेन,
poorly developed cranial nerves number, it is only 8 pair, ठीक है. They are more slimy, they are bisexual or hermaphrodite, they have direct development, ठीक है. They do not have any larval stage which is involved in them. They have more pharyngeal gill slits comparatively, that can be 6 to 15, any number in between can come in front of you all. They do not go anywhere for spawning, thereby we will not say that they have any kind of migration. They do not have it. Okay, this is the only thing. Now just coming on the NCERT's text about everything, ठीक है. तो साइक्लोस्टोमेटा को इन्होंने जैसे सम अप किया है, हमें सम अप भी समझना चाहिए, क्योंकि सम अप करना ही सबसे मुश्किल काम है. डिटेल पढ़ना बहुत आसान है और सम अप करना मुश्किल होता है, ठीक है. और NCERT बहुत ब्यूटीफुली सम अप कर देती है. कभी कभार तो अगली लाइन क्या बोलती है हमें ये भी नहीं मालूम पड़ता, ठीक है. देखो, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन द सम फिशेस. इतनी बात समझ आई. दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन. इन्होंने ये कॉमनली बोला लैम्प्रे और हैगफिश दोनों के लिए. क्यों? कि लैम्प्रे के पास 7 पेयर थे, हैगफिश के पास 6 से 15 है. सिंपल. साइक्लोस्टोमेटा हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज. ये डेफिनेटली ये माउथ जो है ना इनका, ये एक सेक्टोरियल काइंड ऑफ माउथ है. इसके पास में जॉ नहीं होता. इनको हम लोग जॉलेस ऑर्गेनिजम्स, जॉलेस फिशेस बोल सकते हैं. द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स. इनके पास कोई स्केल्स नहीं है. ऐसे क्यों बोल रहे हैं स्केल्स के बारे में? क्योंकि ट्रू फिशेस के पास में स्केल्स होते हैं, और ट्रू फिशेस से डिफरेंट कैसे हो गई है? ट्रू फिशेस हैव स्केल्स एंड हैव पेयर्ड फिन्स. दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, ठीक है. दे डू नॉट हैव स्केल्स प्रॉपर, है ना. तो यहाँ पर स्केल्स नहीं है. अच्छा, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस. डेफिनेटली इनके पास में बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. इनका क्रेनियम भी और वर्टिब्रल कॉलम भी कैसा है? कार्टिलेज का बना हुआ, ठीक है, ना कि बोनी. अच्छा, सर्कुलेशन क्लोज टाइप है इनके पास में. कैसा है? क्लोज टाइप, ठीक है. ओपन किस में होता है? देखो, सारे कॉर्डेट में क्लोज टाइप ही होता है. ये लिखने की जरूरत नहीं है हर बार, हम सिर्फ ऐसे दिखते हैं, ठीक है. दी ओनली कॉर्डेट, ओनली दी यूरोकॉर्डेट्स जो हमने पहले देखे थे ना अभी, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम वाले, ओनली यूरोकॉर्डेट्स हैव ओपन सर्कुलेशन, ठीक है. इनकम्प्लीट कॉर्डेटा है ना, बाकी किसी के पास ओपन होता ही नहीं. ओके, तो अलग अलग बार याद नहीं रखना पड़ेगा. ओनली यूरोकॉर्डेट्स हैव ओपन सर्कुलेशन इन फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है. इनके पास में क्लोज है, बाकी सबके पास में भी क्लोज ही होगा जो आगे आएंगे. अच्छा, साइक्लोस्टोमेटा आर मेराइन, ठीक है, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. ये सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं करते, इसीलिए ये लाइन कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ पेट्रोमाइजोन के लिए लिखी हुई है. ये लाइन जो है सिर्फ पेट्रोमाइजोन के लिए लिखी हुई है, मिक्सिन के लिए नहीं है ना, इसलिए लाइन गलत है. आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, ये तो हमको मालूम है. द लार्वेज आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स बैक टू द ओशन, ये बात भी हमको मालूम है. लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लाइन है, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करके तुमको बता देती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखी हुई है, बता दो. ये लिखी हुई है हमारे, ये लिखी हुई है हमारे यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये लिखी हुई है आपके पेट्रोमाइजोन के लिए. ये लिखी नहीं है मैगजीन के लिए, हाँ ध्यान रखना, हमने अलग अलग इसीलिए पढ़ा. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोकॉर्डेट्स. दिस इज ऑल अबाउट द यूकॉर्डेट्स, या हम लोग बोलेंगे क्रेनिएटा के अंदर द फर्स्ट डिविजन वी ऑल कैन से विल बी द साइक्लोस्टोमेटा. और इतना हमने पढ़ लिया. अब हम अगली क्लास में चालू करेंगे फिशेस से पढ़ना डायरेक्टली, ठीक है. तो आई होप दैट दिस लेक्चर इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. प्लीज़ पढ़ाई ध्यान से करते जाओ, जितना जितना पढ़ा रही हूँ उतना उतना पूरा होते जाना चाहिए, ताकि एंड में कोई बर्डन क्रिएट ना हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है. सो बाय एवरीवन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.